बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालनहार है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से बहुत से भटके हुओं को हिदायत दी। आज की वीडियो भी कुछ इसी मुनासबत से है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस सबक आमोज वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हशम खदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ऐ बांदी, क्या तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं? वो बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फकीर खरीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पकड़कर साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हजरत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि आपने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज की? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं? फरमाने लगे कि अगर अतर न लगाए तो बदन में से बू आने लगे, अगर दांत साफ न करे तो मुंह में से सड़ांद आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी न करे तो वो परेशान हाल हो जाएं, जुएं उनमें पड़ जाएं, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल न रहेगी। रंजो गम और मुसीबतें इसको पेश आती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज के लिए तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत खत्म हो जाए। इंतहाई बेवफा, कोई कौलो करार पूरा न करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 हाथ दर्जे बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत पर है। वो काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और अगर वो मुर्दे से बात करे तो वो जिंदा हो जाए। उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, और अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी जेबो जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए। उस बांदी ने मुश्क और जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को कभी नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है? सबने कहा, वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया, उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाने में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा, उसकी क्या कीमत है? आपने फरमाया, इतनी अहम और आलीशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करना पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए कम से कम 2 रकअत तहज्जुद की पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लिया करो, और अल्लाह जल्ला शानहू की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो।
دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی، کیا یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، اب تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے۔ وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زندگی نے اگر وفا کی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔